आवेश की पैंट गिर गई है यार, शेट। अब मुझे जाके लेकर आना पड़ेगा नीचे से। चलो, थैंक यू बेबी। और ये मुझे समाविया ने बोली कि मम्मा दीदी की पैंट गिर गई नीचे, और मुझे लगा कि नहीं गिरी है ना। चलो लेट्स गो। चल चल घर की भी नहीं आते कि यही है या नहीं, इसमें है या नहीं। चलो ट्राई कर, पहले चेक करते हैं, वरना हम इधर ही लॉक हो जाएंगे। ये तो नहीं लग है, ये वाली चेक करते हैं। यस, डन। बिस्मिल्लाह। गाइस बच्चों के साथ यार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं पैंट लेने भी नहीं जाती, बट वो आवेश की न्यू पैंट है जिम की, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सोचा था कि मैं बच्चों को लेकर नीचे जाऊँगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से नीचे जाना पड़ेगा ये लोगों को लेकर, क्योंकि अभी मेरा काम, अभी जस्ट नमाज़ हुई है। अरे यार लिफ्ट ऊपर चल गई। थैंक यू बेबी। आपने कैसे देखे डैडी की पैंट नीचे गिर गई है? हाँ, आपने देखे? ऐसा 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 फेंकी डैडी का पैंट। हाँ, ऐसा गिर गया नीचे। हाँ, थैंक यू, आई लव यू। चलो लेट्स गो। मुझे अभी घर जाके ऊपर खाना बनाना है। खाना बनानी है, अभी 4 बज गए ऑलमोस्ट। खाना नहीं बना है, खाना बनाना है। एंड उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके। बहुत बिजी चल रहा है यार मेरा टाइम। हाय, चलो जल्दी। मम्मा ने इतनी बड़ी डैडी की चप्पल पहन के चलो जल्दी भागो। पूरे 5 दिन बाद नीचे आई हूँ, 5 दिनों बाद। आई कांट बिलीव यार। मैं लिफ्ट के पास भी नहीं आई। पार्सल आया था, बस डोर के पास भी नहीं गई थी। पार्सल आया था, रिसीव करने गई थी मैं, बस इतने 4-5 दिन बाद नीचे आई हूँ। अजीब सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी गिर गया है। ओके, जाओ पैंट लेकर आओ। गो फ्रॉम हियर। इधर देखो, उधर है पैंट। देखो डैडी का पैंट। जा लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। यस, जल्दी भागो। हाँ भागो। पैंट गिर गई। थैंक यू। मामा को फिर से वॉश करना पड़ेगा। गाइस कितनी सारी चीज़ें गिर जाती होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है कि गिरती भी होगी। चलो, गंदी हो गई डैडी की पैंट। सी बेबी, इधर से चलो, इधर से चलो। हाँ चलो, हाय। सब आपके फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है, आप किसी को भी हाय करते रहते हो। चलो। हाँ चलो। ये टॉवल भी है इधर। गाइस मेरी टॉवल भी गिर गई थी, और ये नैपकिन भी। OMG, इतनी सारी चीज़ें नीचे गिर गई है और मुझे ध्यान भी नहीं है। अब कपड़े वहाँ सूखने नहीं डालूँगी मैं। चलो, बहुत हो गया। इतनी सारी चीज़ें मेरी नीचे गिर रही है कंटिन्यूसली। है 15 अगस्त एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलो इधर सामान लोड करें लिफ्ट में। और आज सोसाइटी में सेलिब्रेशन था और हम गए नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, हम थक गए थे। और उसकी वजह से सुबह सुबह था तो पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड यहाँ पे डेकोरेशन भी किया है, बलून इधर भी दिखा देते। चलो घर में है बलून आपके लिए। चलो घर पे, हम फिर कभी आएंगे। ओके, ओके बेबी, हम बाद में आएंगे। ओके, लिफ्ट ऊपर गई है, तब तक हम एक राउंड मारते हैं नीचे कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। खेल रहे हैं। हम एक फ्लैग लेकर जाएंगे यहाँ से, बहुत सारे फ्लैग हैं रखे हुए। बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आज है फ्राइडे और प्लस है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।
तो गाइस आज जुमा है और 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं एक और बार, क्योंकि ना लिंक टूट जाता है यार, क्या करूँ, लिंक टूट जाता है, बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं। एंड देन इसी में से मैं थोड़ा सा सूखा आटा निकाल देती हूँ ताकि मुझे रोटी बनाने में फिर से दूसरा आटा लेना ना पड़े। ओके, दैट्स इट। फटाफट से मैं आटा गूंद देती हूँ एंड उसके बाद आयरा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। और आज आज मैं इतनी खुश हूँ ना, पता नहीं क्यों। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि यार मतलब दिमागी काम नहीं। क्या हुआ, क्या चीज? सॉरी नहीं, आप आयरा को तंग मत करो, आयरा छोटी है ना, आप उसके साथ खेलो अच्छे से। ओके, नीचे बैठो, सारे टॉयज नीचे रखो। फूड प्रोसेसर बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, हाथ से ही आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन कभी कभी टायर्ड फील करती हूँ तो कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट में काम हो जाता है। लेकिन जब हम बर्तन वॉश करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छे से वॉश करना पड़ता है, आटा यहाँ वहाँ लग जाता है और फिर उसको अच्छे से वॉश करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। और यहाँ पे आयरा आ गई है मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने हमेशा से बोला है, क्योंकि अभी मुझे ना आदत हो चुकी है, 3-4 महीने से मैं ये कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो आदत हो चुकी है कि आयरा को लेकर काम करना। वो कभी बैठती है कभी नहीं, मूड के ऊपर सारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो अभी आदत हो चुकी है, इजी काम हो जाता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट। शायद बहुत सारे लोग ये फेस कर चुके होंगे, आई थिंक, जो ये ब्लॉग देख रहे हैं अभी, क्योंकि सबका मुझे लगता है कि मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी मॉबीज़ है जो ये रिलेट कर पाएंगे और वो देख रहे होंगे तो उनका टाइम याद आ गया कि अरे हाँ चलो मेरा भी टाइम कुछ ऐसे था। क्योंकि कभी आप अकेले रहते हो तो आपको सारी चीज़ें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोते रोते भी हम लोग कर लेते, मतलब हो जाता है। पता नहीं ऐसे होते नहीं हम लोग, लेकिन वो बन जाती है, लाइफ हो जाती है ऐसे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। बस स्ट्रॉन्ग रहना है और करना। आटा हो चुका है, अभी ना आयरा को सुला देती हूँ और समाविया को भी सुला देती हूँ ताकि मुझे मेरा टाइम मिल जाए और मैं फटाफट से खाना बनाऊँ। देन उसके बाद रील और व्लॉग कंटिन्यू शूट करूँ। यार हावेस के कपड़े गिर गए थे और उसके साथ मुझे 2-3 कपड़े और मिल गए, और मुझे पता था कि वो शायद नीचे गिरे होंगे, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं जाके लेके आओ और देखो। और क्योंकि मैं इतने दिन से गई भी नहीं नीचे। समाविया चलो जल्दी से, फास्ट क्विक, चलो ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट में। आप समर को टॉयज खेलने का, टॉयज आप बाद में खेलना, पहले दुआ पढ़ो। चलो, आप समर को आटा चाहिए, आटा चाहिए, ओके, उठने के बाद सब मिलेगा। दुआ पढ़ो। अल्लाह किसी का अमुतु वाया। माशाल्लाह, चलो गुड नाइट। उधर 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 टर्न हो जाओ, चलो सो जाओ, गुड गर्ल। आपको नहीं सोना है? आपको नहीं सुना? मम्मा आपसे बात नहीं कर रहे, आपको तो सोना ही है। चलो उधर सो जाओ। चलो आयरा को भी सुला देती हूँ एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। को नहीं बातें। क्या बोले गाइस, मैंने आयरा को चिल्लाया, आयरा थोड़ा सा रोने लग गई क्योंकि वो नहीं सो रही थी। तो समाविया मुझे बोलती है मम्मा मत चिल्लाओ आयरा को, और देख रही है कि आयरा आपको लगा आपको। समाविया आपने नहीं सोना है, आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो मम्मा को, बहुत डिस्टर्ब है मम्मा आपकी वजह से। आयरा को नींद आई है, आप भी और आयरा दोनों सो जाओ। क्या बोले, फिर से बोलो। आप ठीक है? आयरा को नहीं मारो। आयरा फटके चाहिए आपको? नहीं फेंकते थे। चाहिए? नहीं सो जाओ फिर, चलो। आयरा फाइनली सो गई और समाविया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। समाविया बोले मम्मा मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे रोटी भी बनाना है। कभी कभी समाविया को मैं उधर प्लेटफॉर्म पे बिठा देती हूँ एंड हम दोनों बातें करते, कभी मैं इसको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्योंकि हम बातें करते हैं तो ऐसे ही हम टाइम स्पेंड करते, क्योंकि मुझे समाविया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता है आयरा की वजह से। आयरा हमेशा साथ में रहती है तो समाविया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे समाविया से बातें कर रही हूँ और उसको चाहिए था आटा। वो इतने टाइम से मुझे बना रही थी मम्मा दे दो दे दो। वो क्या करती है, कभी मेरा ध्यान नहीं रहता है ना तो वो खा लेती है एंड
फिर कभी इधर उधर गिर जाता है, तो मैंने अभी फ्लोर वगैरह अच्छे से क्लीन किया है, तो मैंने इसको दिया नहीं बिल्कुल भी। और मुझे मेरा टाइम भी याद आता है कि मैं भी मम्मी के पास ऐसे जाती थी और बोलती थी मम्मी यार आटा दे दो और फिर उधर ही उनके साइड में खड़े होकर बनाती थी। तो अभी मम्मी मुझे तब बोलते थे कि जब तेरा टाइम आएगा तब तू रोएगी, एक ऐसा कि नहीं करना है। और सेम मुझे भी वही अभी फील होता है कि यार ये भी कभी ना कभी बड़े होंगे और फिर उनके ऊपर भी ये सारी जिम्मेदारी आएगी कि एक ना एक दिन करना पड़ता है खुद के लिए, किसी और के लिए ना सही, मतलब खुद के लिए तो बनाना पड़ता है। तो शायद ये भी उसको टाइम याद आएगा। कभी मैं अपने समाविया को देखकर अपनी बचपन की बातें याद आती है, तो मैं अपने से रिलेट करती हूँ। फिर मैं दे भी देती हूँ कभी चीज़ें कि यार नहीं, मैं भी मम्मी के पास ऐसे रोती थी, फोर्स करती थी कि मम्मी दो। फिर मम्मी भी शायद इरिटेट होते होंगे क्योंकि मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी, तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ कि यार नहीं। बन के रेडी है, अभी मैं आलू के लिए ये बॉईल कर दूँगी एंड सब्ज़ी बनानी है उसके साथ गवार। ये मैंने परसों कल ही कट करके गया, थोड़ा सा चिकन है उसको मैरिनेट करके बच्चों को लिए कुछ बना लूँगी। और मुझे दही भी लगाना है, कल कड़ी और राइस बनाएंगे। कल की भी तैयारी आज कल कर लूँगी। कल सैटरडे है और मुझे कुछ काम है, मेरा पर्सनल केयर मुझे करनी है, तो कल का काम भी आज ही कर देती हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। आयरा भी सोई है, ऐसे नहीं करते, आयरा सोई है तब तक के मैं सारा काम फिनिश करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। Two hours later. ओके, तो अभी भी थोड़ा काम पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं एंड जस्ट अब उसका कॉल आया था कि क्या कर रहे हो, और मैं इतनी टायर्ड हूँ कि मैंने बात भी ढंग से नहीं की, तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। अभी जस्ट मैंने पूरा किचन क्लीन किया है, सारे बर्तन और सारी चीज़ें हो चुकी है, बस कपड़े रह गए क्योंकि जो नीचे कपड़े गिर गए थे उसको मैंने गरम पानी में अच्छे से भिगने के लिए रखा था ताकि जितना भी डर्ट है, और फिर वो नैपकिन वगैरह नीचे थी, तो मतलब ऐसे गरम पानी से धोने से अच्छा होता है, तो मैंने गरम पानी में भिगने रखी थी। अभी उसको वॉश कर लिया है और अब इसको सूखने डालते हैं। बारिश वाला क्लाइमेट हो रहा है और एक ही काम पेंडिंग है, दैट्स इट। और कल की प्रिपरेशन में मैंने थोड़ी बहुत की है क्योंकि कल सैटरडे है, संडे है और 2 दिन मैं कुछ काम नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने इतने दिन बहुत काम कर लिया और आई एम टायर्ड। मैं बता नहीं सकती, इतनी ऐसे थकान हो गई है कि अब 2 दिन कुछ नहीं, अब 2 दिन बस घूमना है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार सिर्फ फरहाना घूमती फिरती रहती है, एंजॉय करती है, कितनी मस्त लाइफ है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बोलती हूँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मुझे ऐसी ही पसंद है और मुझे काम करना पसंद है, मुझे आगे बढ़ना पसंद है। मुझे किसी के मैटर्स में 1 ना 2 ना 3 बोलते हैं ना वो मम्मी लोग के किसी के इसमें नहीं पढ़ने थे, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना, अभी सिर्फ आप लोगों ने फ़ोन पे व्लॉग में, मतलब आप जो देख रहे हो ये व्लॉग, उसमें आप लोगों ने सिर्फ 5% आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज़ मेरा इसके पीछे स्ट्रगल आयरा के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली, उसको मैं बोल रही हूँ ना, उसको सिर्फ मैं चाहिए, उसको सिर्फ मैं, कि मैं ऐसे बैठे रहो, वो खेलती रहे और आई लव यू मामा। वो ऐसा होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है माइंड की मैं काम कर रही हूँ और ये कंटिन्यूसली रहती है साथ में। और आज की मैं एक छोटी सी 2 सेकंड की क्लिप में लगाऊंगी कि मैं आयरा को हाथ में लेकर, खेलो बेटो आप खेलो, एंजॉय करो। मैं आयरा को अपने पास गोदी में लेकर मैं फ्लोर क्लीन कर रही थी और ऐसे नहीं सोच, मतलब एक अंदर से ऐसे होता है कि यार डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लाइक कि क्या मतलब मेरी लाइफ क्या थी। आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में पहले मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं शादी से पहले ऐसी थी। मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगी, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो मैं ऐसा कि यार कुछ नहीं, तो इतना सब कुछ सडनली और मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे करना है, बट मुझे करना है और बच्चों की वजह से नहीं मिलता है। तो आप लोग, हाँ, मेरे ऑल ओवर बोलने का मतलब ये था कि आप लोग बस ये देखते हो कि फरहाना घूमती फिरती है, एंजॉय करती है, हस्बैंड है एंड ऑल अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल मेरा ये रहता है जो कि मैं पहले आज तक के ब्लॉग्स में नहीं दिखाई, क्योंकि क्या होता है मैं दिखाना भी नहीं चाहती थी। और अभी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, बहुत लोगों के मुंह खुल रहे हैं कि यार फरहान, हाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप भी इंजॉय करो, आप भी जाओ, आप अपने हस्बैंड को मनाओ कि भाई तू मेरा हस्बैंड है। मैं किसी और को, ये सामने बंदा रहता है, मैं उसको नहीं बोल सकती कि भाई तू मेरे को समझ, या तू मेरे साथ चल, या तू मुझे घुमा,
या मैं तेरे साथ एंजॉय नहीं कर सकती। नहीं, वो कौन है, मैं नहीं जानती उसको, मुझसे उससे क्या लेना देना। तू ही मेरा हस्बैंड है, तू ही करेगा। और हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिलेशन है कि कोई ऐसा दुनिया में रिलेशन वैसा नहीं है। भाई बहन माँ बाप सब कुछ ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक अलग ही रिलेशन होता है। तो एक दूसरे से ही जुड़ी है उनकी लाइफ, एक ही है वो इंसान। ऐसे समझो कि भाई तू ही है बस, तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है बस। तू चल, तू घूम। घर में रह के भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मुझे ऐसे 4-5 दिन ऐसे निकालने पड़ते हैं कि पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। और मुझे वीकेंड पे ऐसे चाहिए कि भाई सब भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए, रिश्तेदारी भाड़ में जाए, फ्रेंडशिप भाड़ में जाए, सब कुछ सब लोग भाड़ में जाए। आई डोंट केयर। फिर मैं नहीं देखती, फिर मुझे चाहिए कि मुझे रिलैक्स मिले। मैं सिर्फ अपना सोचती हूँ कि मैं अपना घूमूं फिरूँ, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो, बाकी सब भाड़ में जाए, दैट्स इट। तो मैं सोचती हूँ कि आप भी वही करो, जाओ घूमो फिरो, एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं आपके जेब में लाखों हो, ज़रूरी नहीं आपके जेब में ऐसे उड़ाने के लिए पैसा नहीं है भाई। 1 भी रुपया नहीं है तो भी एटलीस्ट आप नीचे जा सकते हो, बैठ सकते हो, अपने हस्बैंड के साथ घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के लिए नहीं। 2 इंसान हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, रिलेशन है एक अच्छा सा प्यारा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें एंड एंजॉय करें, दैट्स इट। इतनी लाइफ है और यही लाइफ है। एक दिन आपने भी जाना है, एक दिन हमने भी जाना है, तो यस एंजॉय करें। बाय।